अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का। जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी, यानी नस्ट हो गई, मेहरान हो गई, प्यास, विक्की, या दूसरी जो इंजीनियरिंग के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वीडियो में लाया हूँ। यानी मैथमेटिक्स की अब इंशाल्लाह सीरीज़ चलाऊँगा सेट्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो चैप्टर से इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा गौर से सुनेंगे और इन पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप हर कौन सी भी यूनिवर्सिटी हो तो वो आपको उस यूनिवर्सिटी में आपने जो मार्क्स लेनी है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लेनी है, अगर ये वीडियोस आपने सही से सुनी और पढ़ी और उन पे प्रैक्टिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स का पहला चैप्टर है हमारा कि सेट है क्या। कि सेट जो है वो जनरली डिस्क्राइब्ड किया जाता है एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी यहाँ पर वेल डिफाइंड की माना क्या है कि जो भी हो, जैसे कोई भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हुए हों उनको हम डिफाइन कर सकें कि ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से आए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से आए, तो उसको हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे समझो कि सेम प्लेनेट से हो, यानी मार्स प्लेनेट से होंगे तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, यानी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो भी एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। यानी यूनिवर्सिटी के शागिर्द्स वो भी क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे आप कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ डॉग्स, ये भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनका कलेक्शन है। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, यानी कि उसको कलेक्ट करके एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और सेट के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स से। पहला है डिस्क्रिप्टिव मेथड, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। अब ये क्या है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी ऐसा सेट जिसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकें। फॉर इंटेंस द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी अब ये स्टेटमेंट है कि जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स हैं उनका सेट, यानी इसको हमने क्या कहा, इसे एक स्टेटमेंट में लिखा कि जो भी सेट स्टेटमेंट में लिखा हुआ हो तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड या स्टेटमेंट फॉर्म बोलते हैं। नंबर दूसरा है द टेबुलर मेथड, यानी उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अ सेट may be described by listing its element within brackets if a is a set of mentioned above then we may write। यानी ये जो टेबुलर फॉर्म है ऐसे हम लिखते हैं कि जो हमें एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे उनको हम मिडिल ब्रैकेट में लिखें, यानी ब्रैकेट्स में लिखें, यानी यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगेगी, उनमें लिखें तो उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमने डिस्क्रिप्टिव में हमने लिखा कि द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी वो क्या होते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में हमने उसको लिखा कि ए इज इक्वल टू AEIOU। अब ये हमारा क्या होगा, टेबुलर फॉर्म हो गया। इसको हमने विद इन ब्रैकेट्स में लिखा है। नंबर तीसरा है कि सेट बिल्डर फॉर्म। It is sometimes more conventional or useful to implement the method of set builder form notation in specifying sets। यानी इसको समटाइम हमने क्या करना है, ये यूज़ फॉर होता है इम्प्लोमाई के लिए। अब जो मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म वो एक स्पेसिफिक नोटेशन में लिखा जाता है सेट। This is done by using a symbol or letter for any arbitrary member of set and starting the properly common to the all member. Thus, the above
सेट में बी रिटन एज, यानी जो कि हमने पहले डिस्क्रिप्टिव में हमने लिखा था द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उसको फिर हमने सेट टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक नोटेशंस में, ये भी ब्रैकेट में ही लिखा जाता है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो वावेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, वो जो इंग्लिश वावेल्स है उसका सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। नंबर 1 है इक्वल सेट, यानी इक्वल सेट वो होते हैं जो दोनों बराबर हो। कैसे? ए इज इक्वल, यानी एवरी एलिमेंट इज सेम 1 2 3, बी इज इक्वल 3 1 2, यहाँ पर ए इज इक्वल बी होगा। ये दोनों इक्वल सेट हैं। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। क्या? ऑर्डरिंग मैटर नहीं करते, बस एलिमेंट सेम हो तो इक्वल सेट कहलाएंगे। ऑर्डरिंग नंबर्स की यहाँ पर मैटर नहीं करती कि 3 इधर लिख दिया तो ये इक्वल नहीं होगा, ये मैटर नहीं करता है। बस एलिमेंट सेम हो, 1 2 3 है, वहाँ पर भी 1 2 3 हो तो इक्वल होंगे। अब आते हैं सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब एवरी जो ए का एवरी एलिमेंट और बी के सेट बी के मेंबर में हो, और तो उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। क्या? ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट होगा बी का, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो भी एलिमेंट होगा सेट ए का वो मौजूद हो सेट बी में, उसको हम ए सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। सिंबॉलिकली दिस इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ये सिंबल है सबसेट की। ठीक हो गया? ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड इफ के ए एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, यानी जाहिर सी बात है ए का बी में होगा मेंबर यानी एलिमेंट, तो एक्स, यानी सपोज कर लो एक्स है वो ए में भी है और वो बी में भी है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो क्या होगा? ए सबसेट ऑफ बी होगा। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट, यानी इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट one element which is not element of A, then A is to be proper subset of B। यानी प्रॉपर सबसेट क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट इज ग्रेटर देन at least one element which is not available in set A, then A is said to be proper subset of A। proper subset की सिंपल ये है। ठीक हो गया? कैसे होगा ये देखिए आप कि A is equal 1 2 3 और B is equal 1 2 3 4, यानी यहाँ पर A सबसेट ऑफ, क्यों? क्योंकि एट लीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा है बी में, इसलिए A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहलाएगा। उसके बाद है इम्प्रॉपर सेट। इफ अ सेट ऑफ B एंड A इक्वल टू B, then we may say that A is an improper subset of B। From this definition, it also follows that every set of A is an improper subset of itself। यानी A सबसेट हो B का, A सबसेट हो B का और A इक्वल टू B भी हो, देन A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इस डेफिनेशन में ये फॉलो करता है कि जो एवरी एलिमेंट है से एवरी सेट A है वो इम्प्रॉपर होगा बाय इटसेल्फ। ठीक हो गया? ये इम्प्रॉपर सेट है। अब नोट
द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है एवरी एलिमेंट का। लास्ट वन है पावर सेट। अ सेट में भी कंटेन एलिमेंट। अब जो सेट यहाँ पर कुछ एलिमेंट कंटेन करेगा वो चार सेट देम सोल्व्स, और वो क्या होंगे, सेट होंगे देम सोल्व्स के। फॉर एग्जांपल इफ सी इज ए सेट ऑफ क्लासेस ऑफ सर्टेन स्कूल, यानी सी जो एक सेट है, सेट ऑफ क्लासेस ऑफ सर्टेन स्कूल्स, then element of C are sets themselves because each class is set of alphabet and important set of sets in the power set of a given set। यानी पावर सेट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, the set of all subset is called power set। ये भी एक डेफिनेशन है। यहाँ पर मैं कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, ये इंटरेस्ट में आप बहुत काम आ सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, यानी इंटर टेस्ट के लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने ये थ्योरी आपको पढ़ाकर मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊंगा आपको। ये उनमें ये फार्मूले शायद यूज़ किए गए हैं, यानी ए यूनियन, यानी A इज द सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल B। तो कि जो नंबर ऑफ A यूनियन B होगा वो नंबर ऑर्डर ऑफ B होगा, यानी A जब A सबसेट होगा B का तो यूनियन क्या होगी A यूनियन B की, तो वो राइट जो आंसर आएगा B का आएगा। अब B सबसेट ऑफ A है तो उनकी यूनियन क्या है, उनकी यूनियन का सेट आएगा वो A होगा, और नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होंगे, ए के होंगे। अब इंटरसेक्शन नल सेट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर 0 होगा। अब ए सबसेट है बी का तो इनकी इंटरसेक्शन जो होगी वो ए होगी, और ये नंबर ऑफ ऑर्डर ए होगा। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो बी होगा, और जो इनका जो नंबर ऑर्डर ऑफ होगा वो बी होगा। अब A and B are disjoint set, then A minus B is equal to A। क्यों? क्योंकि ना A में जो A वाले एलिमेंट है वो B में नहीं है, तो जो हम A माइनस B करते हैं तो जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट जो होते हैं वो हम आंसर में लिखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर A होंगे। अब ओवरलैप होंगे जब, तो ऑर्डर ऑफ A minus B is equal to order of order of A minus order of A intersection B। Furthermore, till A subset of B, then A minus B is equal to 0, now order of 0। B is a subset of A, then A minus B is equal to 0, तो इसके जो ऑर्डर बनेंगे A minus B, order of A minus B is equal to order of A minus order of B। अब है A and B are disjoint sets, then B minus A is equal to B number of order, B minus A is equal to number of order B, and the subs A and B are overlapping sets, then number of order B minus A is equal to order of B minus order of A intersection B। अब A subset B तो B minus A is equal to null set, then order of B minus A is equal to order of B minus order of A। अब B is the subset of A, then B minus A is equal to null set, then order of B minus A is equal to 0। अब जो मैं आपको जिस MCQs पर आऊँगा तो वो स्पेशली नस्ट या मेरान जो भी आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको हेल्प देंगी। इफ अब फर्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ A minus B is equal to 7, then order of A is equal to 8, then number of A intersection B is equal to। अब ये वाला फार्मूला लगा हुआ है कि कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है
वो है 7, क्या है 7, और ये है 8, तो क्या होगा 7 इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1। क्या आएगा आंसर? 1 इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। इफ नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ a minus b is equal to 0, then which condition is true? A minus b is equal to null set, b minus a is equal to null set, a intersection b is equal to null set, b intersection a is equal to null set, यानी a इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि a माइनस b है यहाँ पर, तो उनकी जो माइनस हमने सॉल्व किए तो उसका जो आंसर आया वो नल सेट आया, तो इसलिए ऑर्डर भी इसका नल सेट आएगा। इफ नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ b माइनस ए इज इक्वल 8, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल 12, देन ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो हाँ ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए 8 इज इक्वल टू 12 माइनस ऑर्डर ऑफ ए, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4, तो डी इज आवर राइट आंसर। अब चलते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज पर। ये तो थे कुछ सिंपल्स, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ये है कि द सेट ऑफ होल नंबर इज 0 1 2 3 -1 -2 -3 0 +-1 +-2 +-3 +-1 +-2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो होल सेट का जो नंबर है वो है ये 0 1 2 3। अब ये द सेट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब ये जो नंबर है वो इंटीजर है। अब आपने क्या करना है कि आंसर में जो देखना है इंटीजर वाले कौन से, तो ये एक इंटीजर वाला है, ये रेशनल है, ये नेचुरल नंबर है, ये इरेशनल है, सॉरी रियल है ये, तो इसलिए ये तीनों नहीं होंगे, तो ये यहाँ क्या है इंटीजर है, तो ए इज अवर राइट आंसर। ठीक हो गया। अब द लेट बी इज इक्वल एक्स सच डेट एक्स belongs to Q and X belongs to Q complement, यानी कुछ मेंबर्स हैं Q से भी बिलोंग कर रहे हैं और Q कॉम्प्लीमेंट्स भी से बिलोंग कर रहे हैं, तो देन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ B क्या होगा? वो होगा 0। ऑर्डर ऑफ B हमेशा 0 होगा। अब अगर ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए कि X बिलोंग्स टू Q एंड एक्स बिलोंग्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो सेम सेट हो और उसमें से कॉम्प्लीमेंट हो, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 0 होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट, ये भी नहीं होगा, ये भी सेट ए का एलिमेंट है और ये होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नल सेट एलिमेंट है किसी भी सेट का। ठीक हो गया। अब कोई भी सेट होगा उसको हम ब्रैकेट्स में लिखें, अगर एस से होता तो ये हमारा नल सेट होता। अब नंबर 5वां क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड टी देन प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। पहले आपको प्रॉपर सबसेट से पहले आपने सबसेट निकालने, तो सबसेट का फार्मूला क्या है? 2 पावर n। अब प्रॉपर निकालने हैं तो एक -1 कर देंगे, तो 2 इसका ऑर्डर कितना है? 4 है, -1 तो 16 - 1 इज इक्वल 15। बी इज आवर राइट आंसर। अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज अ सबसेट ऑफ देन ए इज इक्वल टू बी, ये आसान है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, superset of every set under consideration, subset of every set under consideration, set of complex number, तो B is our right answer। क्या होगा? superset of every set under consideration।
अब है कि a complement of a set A denoted by A dash and is defined as, अब कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल के जो एलिमेंट होंगे वो हम ए से निकालेंगे, तो जो यूनिवर्सल में बचेंगे वो हमने आंसर में लिख देने हैं। तो ये देखिए, एक सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स से बिलोंग नहीं करेंगे माइनस में, हमेशा याद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, और है तो आर भी नहीं होगा, तो एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी इज आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ u इज इक्वल 1 2 3 up to 15 and a is equal to 1 2 3 up to 10, then a complement is equal। अब देखिए कि a complement है u माइनस यूनिवर्सल माइनस a, 1 2 3 अप टू 15 है, माइनस करेंगे 1 2 अप टू 10। अब जब जो 10 तक एलिमेंट है वो सारे यूनिवर्सल में निकल जाएंगे, बाकी जो बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट में वो 11 12 13 14 एंड 15 बचेगा। सी इज आवर राइट आंसर। अब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल नल सेट। The complement of null set is universal minus null set is equal to universal होगा। A is our right answer। If A is the subset of B, then A complement whole complement। अब ये कंडीशन याद कर दीजिएगा कि सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, उसके ऊपर फिर कॉम्प्लीमेंट हो तो सेम जवाब आएगा, यानी बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल बी, यानी यूनिवर्सल सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो फिर होल कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल सेट आएगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ये नहीं होगा। एंड इंटरसेक्शन में होता है x belongs to a and x does not belongs to b, ये नहीं होगा। x belongs to a और x belongs to b, ये होगा। if a is equal to even number and b is equal to odd number, then a union b is equal। अब odd even number क्या होते हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू चलते रहेंगे। और नंबर क्या होता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, सॉरी ये 3 नहीं होगा, 4 6 8 आएगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 चलते रहेंगे आगे, यानी 1। तो इनका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो इंटीजर्स नंबर्स आएगा। अब ये नंबर क्वेश्चन नंबर 15, if A and B are subset of universal set, then A belongs to A union B। ये इजी है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके लिए ये इजी होगा कि if A union B is equal to null set, then A and B are null sets। if A comma B are the subset of U, then A union B union complement। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि जब सेल्स में तो एक तो एग्जाटिव सेट होता है और दूसरा डिसजॉइंट सेट होता है। अब डिसजॉइंट ए इंटरसेक्शन बी होता है और एग्जास्ट में ए यूनियन ए होता है, सॉरी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। अब तो इसका जो आंसर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट,
यानी यूनिवर्सल से हमने ए को निकाल दिया तो यूनिवर्सल होगा। तो ए यूनिवर्सल इज इक्वल यूनिवर्सल, तो इसका भी जवाब यूनिवर्सल आएगा। तो ए का यूनिवर्सल हम यूनियन करेंगे यूनिवर्सल से, तो यहाँ पर हमने आंसर निकाला है। तो ए इज अवर राइट आंसर। अब नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कि इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब ये आपके क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो डिसजॉइंट्स में नल सेट होता है, नल सेट होता है। तो नल सेट का वरी फिर होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी इसका जवाब नल सेट आया फिर कॉम्प्लीमेंट, तो उसका जो नल सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनिवर्सल सेट यूनियन बी इज इक्वल यूनिवर्सल सेट, यानी डी इज अवर राइट आंसर। अब टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ they have no common element, neither of them is subset of the other, no element in common in both, C is our right answer. If A and B are cells then A intersection B whole complement is equal to, अब इसका जो जवाब आएगा नल से सेल्स है ये, ठीक हो गया। अब इनका जो जवाब आएगा, ये सेल्स में क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। सेल्स में इंटरसेक्शन में डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो डिसजॉइंट यानी कि नल सेट का फिर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। तो डी इज अवर राइट आंसर। अब नंबर 21, if A minus null set is equal to null set, then which of the following must be true? A is equal to null set, C is our right answer. अब A minus B is equal to null set, then B is equal to A, यानी जब बराबर होंगे तो डिफरेंस जीरो आएगा ना, यानी नल सेट आएगा ना। अब A माइनस B माइनस A एंड A इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये तीनों ए माइनस बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, यानी कुछ कंडीशंस में ये सेटिस्फाई करते हैं। यानी ए माइनस बी इज इक्वल बी माइनस ए जब बराबर होंगे तो ये, यानी ए इज इक्वल बी बराबर होंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल बी माइनस ए के बराबर होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए बराबर होंगे, यानी ये तब म्यूचुअली डिसजॉइंट्स होते हैं। अब इफ 4x 7y प्लस 2 इज इक्वल 2x प्लस 1 3y प्लस 6, अब यहाँ पर बराबर है तो x वाले xy जाएंगे, y वाले y की जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4x माइनस 3 इज इक्वल 2x प्लस 1, x वाले एक तरफ कर दो और जो नंबर्स हैं वो दूसरे तरफ, माइनस का 2x हो जाएगा इज इक्वल 1 प्लस 3, 2x हो जाएगा 4, तो x इज इक्वल 2। अब 7y प्लस 2 इज इक्वल 3y प्लस 6, तो यहाँ 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 उधर जाएगा तो माइनस का। अब 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 1, तो 2, 1 इज अवर राइट आंसर। अब इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू n, देन ऑर्डर ऑफ a मल्टीप्लियन b इज इक्वल टू, यानी दो ये सिंबली मल्टीप्लाई किए तो m इंटू n ऑर्डर इसके होंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। किराए के इफ ए इंटू बी इज इक्वल बी क्रॉस ए इज इक्वल, यानी ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल कब होंगे, ए जब ए इज इक्वल बी होंगे। ठीक हो गया, ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, यानी जहाँ पर जब दोनों सेट्स बराबर होंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में सेटिस्फाई करेंगी।
अबे इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल 4, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल 3, देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल, यानी हमने वहाँ पर जनरल फॉर्म पढ़ा कि यहाँ कह रहा था कि ऑर्डर ऑफ सेट है एक का एम, दूसरे का सेट का ऑर्डर है एन, तो दोनों का क्रॉस क्या होगा, तो एम इंटू एन था, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 होगा, तो 12 इज आवर राइट आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर, यानी आर्डर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ से भी जाहिर कर सकते हैं, एन से भी जाहिर कर सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल 3, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल 6, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल, यानी यहाँ पर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होंगे, क्या होंगे आप बता सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ बी का जो ऑर्डर होगा यूनियन में वो ही होगा, कैसे हम देखते हैं। 1 2 3 कह रहा है कि 3 एलिमेंट है बी में, ओ सॉरी ए में, बी के कितने कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी इज इक्वल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, तो बी आवर राइट आंसर। कह रहा है कि इफ ए नंबर ऑफ और ए इज इक्वल, सॉरी ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल 20, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल 60 एंड ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 10, देन ए ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें ये फार्मूला लिखा हुआ था, उसके तहत क्या था कि ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी माइनस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये हमने निकालना है कि ए ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, ऑर्डर ऑफ ए का क्या है 20, ऑर्डर ऑफ बी का 16 माइनस 10, तो 36 माइनस करेंगे 10 तो 26 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 16 like chocolates and 17% like strawberry, then the percentage of who like both chocolates and strawberries, यानी 100% है हमारे पास, ये इसी तरह इस फार्मूले में होगा कि यूनियन मतलब सारे स्टूडेंट्स। अब ए का ऑर्डर क्या है 16 है, परसेंटेज है, माइनस 17% है स्ट्रॉबेरी वाले, और माइनस यानी बोथ जो है यानी ए इंटरसेक्शन बी होगा, ऑर्डर ऑफ वो कितने होंगे। ठीक हो गया। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ यानी वैल्यूज में कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, सॉरी वैल्यूज में गड़बड़ नहीं की है मैंने। अब देखने यहाँ पर ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 बचेगा। अब -17 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 110, तो क्या हो जाएगा 110, तो ये माइनस का बोथ है तो ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है तो नॉट ऑफ दिस। ठीक हो गया। अब इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 60 टेक टी, 50 टेक कॉफ़ी एंड 30 टेक बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट वू टेक एट लीस्ट वन ऑफ 2 ड्रिंक्स। तो ये कैसे होगा, ये भी इसी ते तो होगा। अब जो वो क्लास के जो 100 शागिर्द हैं वो कितने यानी कि जो 100 क्लासेस में स्टूडेंट है वो 16 टेक टी, 15 टेक कॉफ़ी एंड 13 टेक बोथ,
तो हमें क्या निकालना है, एट लीस्ट वन जो कि ड्रिंक वाला हो उसको हमने निकालना है। ठीक हो गया। अब कैसे निकालेंगे, यानी 16 प्लस 15 माइनस 13, तो कितने, 90 माइनस 30 तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक हो गया। 90 से माइनस 30 तो ये हमारा बी इज और राइट आंसर। अब इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन ए यूनियन बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी फिर से सेल्स में क्या होते हैं, एक एग्जास्टिव सेट होता है, एक डिसजॉइंट होता है। एग्जास्ट में यूनियन आता है और इसमें इंटरसेक्शन आता है। तो बी यूनियन यानी बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल यूनिवर्सल सेट, सी इज अवर राइट आंसर। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कि if 6x and x is greater than or equal to 1 and less than or equal to 5 and x is a natural number, तो जो नंबर बनेंगे 1 से लेकर 5 तक वो मल्टीप्लाई बाय 6 होंगे। तो एक के जो बनेगा 6, 12, 18, 24 एंड 30 ये बनेंगे ए के। और बी के जो बनेंगे वो होंगे 1 से 13 तक, मगर यहाँ पर एक कंडीशन दे रही है कि जो उनका 1 से लेकर 13 का जो स्क्वायर हो या वो ग्रेटर दे सॉरी इक्वल टू 20 हो या ग्रेटर टू 20 हो, तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 16, यानी 5 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7 अप टू 13। अब इनका हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, 12, 18, 24 एंड 13। तो ए इज आवर राइट आंसर, यानी ए सेट आएगा इनका आंसर। ठीक हो गया। अब इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन द नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी ऑर्डर यानी इसके जो सेट के जो सबसेट होंगे वो 2 पावर n होंगे। प्रॉपर सबसेट 2 पावर n माइनस 1, और इम्प्रॉपर हमेशा याद रखना सेट का जो सॉरी सेट में जो कौन सा भी सेट हो और उसका इम्प्रॉपर सेट होगा वो एक ही होगा हमेशा। तो सी इज आवर राइट आंसर। अब इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पावर n पावर स्क्वायर देन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो जो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला है 2 पावर n। अब यहाँ पर n ये, तो 2 पावर 2n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो प्रॉपर सबसेट में -1 करते हैं, तो सी इज आवर राइट आंसर। अब के इफ एक्स सच दैट x is equal minus x and x is equal rational number then order of power set of a, यानी कौन सी अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने वैल्यू कैसे निकालने हैं इसके, तो इसके लिए ये हमने इक्वेशन उठानी है। तो x इज इक्वल माइनस एक्स इधर जाएगा तो x प्लस एक्स इज इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल 0, यानी एक ही इसका एलिमेंट होगा वो होगा 0। अब हमने क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ पावर क्या होगा कि 2 पावर सबसेट, क्या सबसेट में निकालने के लिए आपने फार्मूला क्या है हमारा 2 पावर n, तो इज इक्वल टू, अब नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं इसमें 0 यानी 1 है, 0 इसका एलिमेंट है यानी ऑर्डर कितना होगा 1, तो 2 पावर n इज इक्वल टू, सी इज आवर राइट आंसर। अब इफ a is equal to x such that x is the letter of word sleeplessness, then
ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ ए इज इक्वल, यानी जो ये ए बनेगा हमारा सेट, वो स्लीपलेसनेस में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे, लेटर्स आ रहे हैं, एक एस, एल, ई, पी और एन। यानी हम ये सारे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब सारे लिखेंगे तो ये हमारे सेट नहीं होगा। जैसे ये देखिए 2 2 1, ये हमारा कभी भी सेट नहीं होगा। अब इसमें लेटर्स कितने हैं, एक एस आया हुआ है, एक एल है, एक ई, पी और एन आया हुआ है। इनसे मिलकर स्लीपलेसनेस बन रहा है। अब पूछ रहा है इनका पावर सेट क्या होगा। तो पावर सेट के लिए अपना फार्मूला है 2 पावर n। सबसेट निकालेंगे तो इसके पावर सेट हमेशा ऑर्डर ऑफ पावर सेट निकल आएगा। तो 2 पावर n। अब इसमें कितने हैं, 5। ऑर्डर कितना है, 5, यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कितने, 5। तो 2 पावर 5 इक्वल 32। डी इज ओवर राइट आंसर। आज का लेक्चर मेरा फर्स्ट इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो इसका सेकंड इंशाल्लाह पार्ट भी आएगा, क्योंकि वीडियो इतनी बड़ी हो गई है। तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी मैं इसका बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखना।